नामांकन किया है, इस चुनाव को लेके क्या कहेंगे? देखिए, ये चुनाव कानपुर बार एसोसिएशन का जो होने जा रहा है, उसमें हम 12 साल बाद आज हम पुनः अध्यक्ष पद के नामांकन मैंने जो कराया है, उसके पीछे एक उद्देश्य है और उसी उद्देश्य को लेकर के हमने आज नामांकन कराया है। मेरा उद्देश्य है युवाओं के लिए कुछ ऐसा कर देना जो उनके भविष्य को सुरक्षित रखता हो, जैसे मेडिकल पॉलिसी। हम यहाँ पे पूर्व में भी पदाधिकारी रह चुके हैं और 2003-4-5 में मंत्री था और 2013-14 में हम महामंत्री थे कानपुर बार के, और उस समय भी हमने कुछ योजनाएं बनाई थी जो आज दिन तक चल रही हैं। उसी से और आगे बढ़ कर के हम काम करना चाहते हैं, इसीलिए मैंने आज नामांकन कराया है। सर, जैसे आप पूर्व में महामंत्री रहे जी, उस समय के चुनाव में इस समय के चुनाव में क्या बदलाव देखते हैं? बदलाव तो बहुत ऐसा कुछ नहीं है। तब भी इसी तरह के चुनाव हुआ करते थे जैसे आज चुनाव हो रहा है, तब भी इसी तरह का तंत्र था। लेकिन आज जो है, मैं ये देख रहा हूँ कि बाहरी लोगों का इसमें ज़्यादा हस्तक्षेप हो रहा है, जो गलत है। आपको समर्थन कैसा मिला? मुझे युवाओं का समर्थन, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे साथ में युवा अधिवक्तागण ज़्यादा हैं और सीनियर्स तो अब चूँकि हम खुद इतने सीनियर्स हो गए हैं, 35 साल 32 साल की हमारी वकालत हो गई, उनका समर्थन हमारे साथ पूरी तरह पहले भी रहा और आज भी है। सर, कौन कौन से अहम मुद्दे होंगे जो अधिवक्ताओं के लिए आप जो है अगर चुनाव जीतते हैं तो लड़ेंगे? देखिए, सबसे बड़ा अहम मुद्दा है कि हमको अपनी संस्था के प्रति पूरी पारदर्शिता संस्था की तरफ से और हमारी तरफ से होनी चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि हमारे और जुडिशियल सिस्टम के जो संबंध हैं, जो अभी ठीक नहीं लग रहे हैं। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि वादकारी बहुत परेशान हो रहा है और वादकारियों के हित में कार्य ज़्यादा नहीं हो रहे हैं, कहीं ना कहीं असमंजस है। उसको हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि उस अच्छे से हो, जिससे कि हमारे वादकारी परेशान ना हो। नए अधिवक्ताओं के लिए आपका क्या संदेश है? नया अधिवक्ताओं के लिए, जब भी हमारा कोई अधिवक्ता बीमार होता है, जब भी कोई ऐसी परिस्थितियां आती हैं, तो हमारे पास फंड इतना नहीं होता है कि हम उनकी कोई ऐसी व्यवस्था कर सकें। हम ऐसा कुछ सिस्टम, ऐसी कुछ चीज़ें बनाएंगे जिससे हमारे पास फंड हो, जिससे हम उनके वक्त बेवक्त और उनकी असुविधा के समय, बीमारी के समय हम उनकी पूर्णतः सहायता कर सकें। और हम कोशिश करेंगे कि मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी भी लेके आएँ। इस चुनाव में आप जो है अधिवक्ताओं से क्या अपील करना चाहते हैं? हमारा सिर्फ यही अपील है कि देखिए, यहाँ का अधिवक्ता निश्चित रूप से बहुत ही जागरूक है, संविधान को भी समझता है, संविधान की रक्षा भी करता है, वादकारियों के हित में काम करना चाहता है, लेकिन उसके पास ऐसे बीच में कुछ ना कुछ अड़ंगाए हो जाते हैं जिसकी वजह से काम नहीं कर पा रहा। मैं ऐसा एक माहौल दूंगा जिससे वो माहौल में रहते हुए अच्छे वातावरण में सामान काम कर सकें। सर, जो ये नए कानून अभी आए हैं, उस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, नया कानून निश्चित रूप से सदन पास हो गया है, राष्ट्रपति जी ने पास कर दिया, हमारे पास तक पहुंच गया है। उसमें आंकलन चल रहा है और जहां कहीं भी अगर उसमें कोई परेशानी आ रही है तो हमारी तरफ से, हम लोगों की तरफ से जा करके उसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं, और अगर ऐसा कुछ होगा तो आगे बढ़ के उसकी लड़ाई। मेरा नाम जितेंद्र सिंह तोमर एडवोकेट है और लॉयर्स एसोसिएशन में मैं जॉइंट सेक्रेटरी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी 3 पदों पर रह चुका हूं। और ये भी सही है कि चाहे कानपुर बार एसोसिएशन के चुनाव हो या लॉयर्स एसोसिएशन के चुनाव हो, दोनों ही हमारी संस्थाएं हैं और मोस्टली जो एडवोकेट्स हैं दे आर कॉमन मेंबर्स। जिस समय हम कानपुर कचहरी में वकालत के व्यवसाय में आए, उस समय भी परिस्थितियां कमोबेश अच्छी थी और कुछ चीज़ें ज़्यादा हो जाती थी जिन पे चिंतन होता था, और आज भी परिस्थितियां वैसी ही हैं। लेकिन बस फ़र्क ये आया है, जो कि ज़्यादा चिंताजनक है, कि अब कचहरी परिसर में हमारे कुछ ऐसे लोग भी आ गए हैं जो बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन तो करा लेते हैं, लेकिन उनका व्यवसाय वकालत का नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि साल में कितनी बार वो अदालत जाते हैं, लेकिन शाम के समय उनका कचहरी में आ जाना होता है। और किस तरह के मीडिया आए दिन ये खबरें भी आती रहती हैं, वही फलाने एडवोकेट ने फला जगह ये कर दिया, वो कर दिया, उससे हम लोग शर्मसार होते हैं। और हमारी दोनों संस्थाएं
सबसे ज़्यादा हास्यास्पद तो ये है कि दोनों संस्थाएं इस संबंध में अभी हम पिछले कई वर्षों से देख रहे हैं कि कोई भी सकारात्मक पहल इस विसंगति को दूर करने की नहीं उठा रहे हैं। हमारा सर्वेश जी से केवल यही कहना है और आम अधिवक्ताओं से भी मेरी यही अपील है। और ऐसा लगता है मुझे, चूँकि अगल बगल में चैम्बर है और पिछले 25-30 सालों से हमारा एक दूसरे से परिचय है। आप पहले भी कानपुर बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी और जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें यदि अभी मैं मुंह से अपने कह दूं तो हो सकता है कि इन्हें एकदम से समर्थन हासिल हो जाए, और ये भी हो सकता है कि लोग हमारे खिलाफ नारेबाजी करने लगे। सही बात किसी को भी अच्छी नहीं लगती, लेकिन इतना वादा है अपने कैंपस में अधिवक्ता भाइयों से और बहनों से कि यदि सर्वेश कुशवाहा कानपुर बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बनते हैं, आप लोग चुनते हैं यदि नहीं, तो निश्चित तौर पर वो सारी समस्याओं का निराकरण हर हाल में किया जाएगा। इसके लिए चाहे हमें शहर की कितनी भी बड़ी ताकत से टकराना पड़े, मुझे इस बात का कोई खौफ नहीं। दूसरी चीज़, माननीय उच्च न्यायालय, हमारी बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश जो संस्था है, उन्हें भी पता है। वो रजिस्ट्रेशन तो ऐसे ही करा देते, 10-10 मुकदमे लगे, लेकिन एक एफिडेविट भरा लिया, सिग्नेचर उस वकील साहब ने किया या नहीं किया, रजिस्ट्रेशन दे दिया, जाइए आप वकील हो गए। और बात में ऐसे ही अराजक तत्व जब समाज में और ख़ास तौर से उस व्यवस्था में अपनी हाजिरी देते हैं जिस व्यवस्था से पूरे शहर का विश्वास जुड़ा हुआ होता है कि भाई हमारा अधिवक्ता समुदाय हमारे कानून की व्यवस्था देखेगा। अगर पुलिस कहीं गड़बड़ करती है, अपने रेगुलेशंस के खिलाफ कोई काम करती है, तो केवल अधिवक्ता समुदाय ही, खास तौर से जो हमारी संस्थाएं हैं, इन्हें बढ़ चढ़कर इस संबंध में आगे आना चाहिए। ऐसी मेरी विचारधारा है और मैं अपेक्षा करता हूं सर्वेश भाई से कि केवल हम कचहरी परिसर तक ही नहीं, अगर इस शहर में भी कानून की यदि खुलेआम धज्जियां उड़ाने वाला चाहे जिलाधिकारी हो, चाहे पुलिस कमिश्नर हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट जज हो, चाहे माननीय उच्च न्यायालय हो, हमें सबके खिलाफ अपनी एक आवाज़ एक सही तरीके से, जो हमारा विधि संगत अधिकार है, उस अधिकार का पूरा प्रयोग करेंगे और किसी भी आंदोलन से पीछे नहीं हटेंगे। धन्यवाद। आपने बताया कि जैसे अधिवक्ता जो है बहुत फुल टाइमर नहीं है, बड़े मात्र के लिए वकालत कर रहे हैं, तो आपकी अगर सर्वेश जी अगर चुनाव जीत के आते हैं तो आप इस मुद्दे को किस तरीके से? देखिए, इस संबंध में सबसे पहले इन्हें चाहिए, मैं तो अध्यक्ष बनूंगा नहीं, यही बनेंगे, इन्हें चाहिए कि इसको अपने कार्रवाई रजिस्टर में, अपने एजेंडे में रख कर, सबसे पहले तो इनको 20 लोगों का साथ मिलेगा कार्यकारिणी के, उन लोगों से विचार विमर्श उसमें चर्चा करानी चाहिए इन्हें। और इसके बाद जनरल हाउस बुलाकर पूरे हाउस में पूरे अधिवक्ताओं को आमंत्रित करना चाहिए और आमंत्रित करने के बाद उनके विचार लेना चाहिए। मेरा अपना ऐसा मानना है कि जब पूरे समाज से अगर ऐसी कोई राय आती है तो निश्चित तौर पर हमारे समाज की भलाई के लिए आती है। और व्यक्तिगत राय कई बार मैं तो अच्छा हो सकता हूँ अपनी राय में, लेकिन हो सकता है कि कईयों की राय में ना अच्छा हूँ, तो उसमें सुधार की पूरी गुंजाइश रहती है। लेकिन तो इसलिए मेरा सुझाव है कि अपनी कार्यकारिणी से इस संबंध में वार्ता करके और इसके बाद इनको आम सभा बुलाकर इसमें खुली चर्चा करनी चाहिए और इसका बाद निराकरण निश्चित तौर पर इसका मिलेगा, चाहे कोई भी। बहुत धन्यवाद।
सब लोग बोलेंगे बाहर आइए जरा। अरे विकास अब है पीछे आओ आओ अरे मन सुदीप हो गया।